जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय प्यारी संगत जी, मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र अपना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे दत्ते हर फल दा शुक्राना, हर स्वास दा शुक्राना। जय प्यारी संगत जी, गुरु जी का मैनू टेलीपैथी मैसेज आया सी संगत जी। कदी नहीं गई सी संगत जी। गुरु जी का मैसेज आया सी कि काली माता दे जा चुन्नी चढ़ा के आ और श्रृंगार चढ़ा के आ। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड नाल पहली बारी गई संगत जी। मैं गुरु जी का नाम लेंदे हुए गए संगत जी, और असी एक्टिवा ते सी संगत जी। इन्नी बटरफ्लाई मिली, इन्नी मक्के जिद्दां ना सारे उत्ते बटरफ्लाई बटरफ्लाई रहती होवे सर संगत जी। ऑरेंज जिहड़ी हुंदी है ब्लैक लाइनिंग वाली, वो भी 2 मिलियां। स्काई ग्रीन कलर च लैमन कलर कि रंग बिरंगियां बटरफ्लाई सानू मिलिया। मेरा मन बहुत खुश होया जांदे होए भी आंदे होए भी। सानू संगत जी है तो घर तो 5 मिनट का ही रास्ता, पर 1 मिनट तो बाद ही सानू मिलना शुरू हो गया सी संगत जी। 5 मिनट भी नहीं होने पूरे रास्ते मंदिर जाने दे संगत जी। फिर मैं महीने के बाद फिर अगे आई अपने हसबैंड नाल संगत जी। मंदिर जाते पे सी असी काली माता दे समान लैके संगत जी। मैं क्या गुरु जी, मैं अपने मन च सोचती सी एक्टिवा ते पिछे बैठी बैठी, मैं क्या गुरु जी फर्स्ट टाइम गए सी तुसीं इन्नी ब्लैसिंग कीती, इन्नी बटरफ्लाई दित्तियां, अज तक कोई बटरफ्लाई नहीं है संगत जी। मेरे ये सोचते ही और मैनू ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई जिहदी ब्लैक लाइनिंग और विच वाइट डॉट्स हुंदे संगत जी, वो मिली। गुरु जी की ब्लैसिंग मिली। फिर होर मैनू बटरफ्लाइज मिलियां संगत जी। मैं हाले मन च सोचती पई सी, गुरु जी ने बटरफ्लाई मैनू दिखा दित्तियां जांदे होए भी आंदे होए। संगत जी, गुरु जी बहुत दयालु, बहुत दया करने वाले हैं, पल पल साडा ध्यान रखते हैं। जो असीं सोचते हैं अपने मन दे विच, ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਜਾਣੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत दया करने वाले है। अपने एक एक बच्चे का ध्यान रखते संगत जी। असीं भी नहीं इन्ना अपने बच्चे का ध्यान रख सकते जिन्ना गुरु जी अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं। गुरु जी बहुत दयालु, बहुत दयालु।
ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरु जी। आप दे दत्ते हर पल दा शुक्राना, हर सवास दा शुक्राना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपना एक नया सत्संग फिर से शुरू कर रही हूँ गुरु जी के नाम जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले अपना एक सत्संग पेश किया था संडे को किया था, और मैंने शायद अभी मंगलवार को भी किया था। तो तब मैं ठीक थी, मंगलवार के शाम तक मैं ठीक लग रहा था मुझको। संडे की शाम तक मुझे ठीक लग रहा था, लेकिन मंडे को मेरे को फिर से कुछ दिक्कत हुई है। दिक्कत इतनी नहीं थी मंडे को, और कल मंगलवार को भी मेरे को इतनी कोई ख़ास दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी। लेकिन मैं कल गुरुजी ने जो उपाय बताए हैं बेटे के लिए, वो मैं करने के लिए बेटे के पास गई थी। तो जब से मैंने बेटे का जो सर के ऊपर से पान के पत्ते वारने हैं, और नारियल वारना है, हनुमान जी के चरणों में रखना है, गुड़ वगैरह 1.25 किलो गुड़ वगैरह दान करना है मंदिर में हनुमान जी के। तो ये मैंने उपाय किया बेटे का। जब से मैंने बेटे का उपाय करा है, और मैं उसके बाद से ही मुझे दिक्कत महसूस ज़्यादा होने लगी है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी है। मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी, तो गाड़ी ड्राइव करते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा था, जैसे कुछ एक्सीडेंट वगैरह मेरा हो सकता है, कुछ अनहोनी मेरे साथ हो सकती है। अभी भी मैं घर में अपने आप को ठीक फील नहीं कर रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मेरे सर की दिक्कत फिर से शुरू हो गई है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बिल्कुल जैसे जोड़ों का पेन शुरू हो गया है, जोड़ों में, हड्डियों में, और सर में लेट नहीं सकती, बिल्कुल भी आराम नहीं कर सकती। लेटती हूँ तो बहुत ज़ोर की आवाज़ से मेरे को अनईजी फील होता है, और मैं सो नहीं पाती हूँ बिल्कुल भी। वैसे भी मैं आराम नहीं कर पाती हूँ। पूरे दिन निकल जाता है मेरा ऐसे ही घर में जागते हुए, और रात को 10-11 बजे सोती हूँ, तो फिर अमृत वेला के लिए 3 बजे उठ जाती हूँ। तो मुश्किल से 3-4 घंटे ही मुश्किल से मैं सो पाती हूँ। तो मैं अभी दिन में अमृत वेला वैसे जब मैं करती हूँ तो 2-3 दिन से मुझे ऐसा हो रहा है कि 6 बजे के बाद मेरे को नींद आ जाती है। तो इस वजह से भी मैं अमृत वेला के बाद, मैंने सुना है सोना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पूरा दिन जैसे मेरा सो नहीं पाती हूँ, आराम नहीं कर पाती हूँ, और 3 बजे उठ जाती हूँ, तो मेरे को 6 बजे मुझे फिर नींद आने लग जाती है। 6 बजे से फिर 8 बजे तक मैं 2 घंटे सो जाती हूँ। तो अभी भी मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सो जाती हूँ, तो अभी फिर मेरी वैसे ही दिक्कत ज़्यादा फिर शुरू हो गई है। लेटती हूँ
तो सर में आवाज़ शुरू हो जाती है। जो पहले मेरी दिक्कत थी वो फिर शुरू हो गई है। गुरुजी ने ठीक कर भी दी थी, तो फिर ये अमावस्या पूर्णमासी में जो फिर ये कराते हैं तो इतना ज़्यादा कराते हैं कि फिर से वो शुरू हो जाती हैं सारी परेशानियाँ। जो धीरे-धीरे करके गुरुजी ठीक करते हैं वो सब एक साथ शुरू हो जाती हैं। मेरा फिर वहीं पहुँच जाती हूँ जहाँ से शुरुआत होती है मेरी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी, गुरुजी कर देंगे बिल्कुल ठीक। और कभी ऐसा हो जाता है कि विश्वास ही ऐसा हो जाता है खंडित सा, जैसे कि पता नहीं अब आगे क्या होगा। ये तो फिर वही हालात पहुँच गए। अभी भी मैं जैसे अभी आराम करने की मैं सोच रही थी, मैं कहा थोड़ा आराम करती हूँ, तो लेटते के साथ ही मेरे सर में दर्द, हाथ पैरों में जैसे चीस मच रहा है, हड्डियों में दर्द होना, इस तरीके से होने लग गया है। लेकिन मैं आराम ही नहीं कर सकती। जब भी मैं बेटे का थोड़ा-सा कुछ भी उपाय करके आती हूँ, वो नेगेटिविटी मेरे ही साथ आ जाती है और मेरे को ये तंग करती है बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर मुझे समझ में नहीं आता, मैं मेरा बेटे का मेरे अलावा कौन कर सकता है उसको, उसके ऊपर से कुछ भी अगर उतारना है, उसके लिए कुछ करना है तो मेरे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। अगर मैं करती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या? मैं अपने आप को मैं बिल्कुल रात तक मैं ठीक थी, लेकिन जब मैंने बेटे का उपाय किया है, उसके बाद से मेरे को दिक्कतें शुरू हो गई है। और अब दिन में ज़्यादा फ़ील होने लगा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पता लग ही जाता है, मेरा बेटा बता ही देता है उनको कि मम्मी ने मेरे ऊपर से ये उपाय किया है, मेरे ऊपर से ये किया है, तो वो और भी दुगना करा देते हैं फिर, और बल्कि मेरे पे ही करा देते हैं कि कुछ करने ही ना पाए। गुरुजी प्लीज़ मेरे को इन सब समस्याओं से निजात दिलाइए प्लीज़ गुरुजी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। ये सब कब तक चलता रहेगा? फिर अब मैं अपने बेटे का नहीं कर पाऊँगी तो भी मुश्किल है। मेरा बेटा फिर धीरे-धीरे बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा कि फिर उसका किस तरीके से इलाज कर पाएँगे। गुरुजी बताइए, मुझे समझ में नहीं आता। मैं आपसे ये अ, प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी किसी भी तरह मेरे बेटे को डुगरी धाम अपने पास बुला लीजिए और मैं उसको लेके आऊँ और वो आ जाए, आपके दर पर मत्था टेके। मेरी इतनी प्रार्थना कबूल कर लीजिए गुरुजी, प्लीज़ मेरी इतनी प्रार्थना कबूल कर लीजिए और मेरे पे जो भी नेगेटिविटी है उसको प्लीज़ दूर कीजिए। मेरे बेटे का जो भी नेगेटिविटी है उसको भी दूर कीजिए, जो भी उसके ऊपर तंत्र क्रिया है उसको ख़त्म कीजिए, मेरे बेटे को मुक्त कीजिए। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रहती हूँ, लेकिन जब भी बेटे के लिए कुछ करती हूँ तभी वो नेगेटिविटी मुझे पर ही आ जाती है। इस सिलसिले को रोकिए गुरुजी, ये सब नहीं होना चाहिए। इसको ख़त्म कीजिए, ये मेरे ऊपर जो नेगेटिविटी आ जाती है इसे ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। या वो नेगेटिविटी आती है या मेरे हस्बैंड ज़्यादा मतलब उनको जैसे ही पता लगता है वो और ज़्यादा मेरे पे ही करा देते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। गुरुजी आप अच्छे से जानते हैं और जो भी हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है उसे रोकिए और मुझको, मेरे बच्चों को निजात दिलाइए इस नेगेटिविटी से, इस ब्लैक मैजिक से। गुरुजी आप मेरा बहुत साथ देते हैं, इतना जो वो कर रहे हैं उनका करा हुआ इतना असर नहीं होने दे रहे हैं आप मेरे पर। लेकिन मेरा बच्चा मेरे से दूर रहता है और मुझे वहाँ जाके उसका करना पड़ता है, जो भी कुछ उपाय वगैरह है, जो मैं उसके लिए कर सकती हूँ तो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से जाती हूँ, जहाँ मेरा बेटा रहता है वहाँ जाके उपाय करती हूँ। लेकिन उसके करने के बाद वो नेगेटिविटी मुझ पर ही हावी हो जाती है। मुझे नहीं समझ आ रहा गुरुजी अब इसका कैसे निवारण होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा? अब आप ही देखिए गुरुजी। इस तरह से तो
मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी तो ना तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं फिर हो पाएगा। ना तो मैं अपने लिए ही कुछ कर पाऊँगी, ना बच्चे के लिए कुछ कर पाऊँगी। गुरुजी फिर तो मैं बहुत ही मुश्किल हालात में पहुँच जाऊँगी। प्लीज़ गुरुजी मेरी इतनी मदद कीजिए, मुझे इस नेगेटिविटी से निकालिए और मेरे बेटे को भी उस ब्लैक मैजिक के असर से मुक्त कराइए। मेरे घर को, मेरे बच्चों को मुक्त कराइए। गुरुजी प्लीज़ कोई रास्ता निकालिए, कोई राह निकालिए मेरे बेटे को वहाँ से, मेरे बेटे को वहाँ से नेगेटिविटी से निकालने के लिए। प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ मेरी विनती सुन लीजिए, मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुजी। मेरी एक अरदास है बस आपके श्री चरणों में, उसको कबूल कर लीजिए गुरुजी। प्लीज़ मेरे बेटे को वहाँ से निकाल दीजिए और जो भी नेगेटिविटी है मेरे पर उसको भी समाप्त कर दीजिए और मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए। जो भी और मैं आपका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। आप मेरी पल पल बहुत मदद कर रहे हैं, हमेशा मदद कर रहे हैं। जब से आप मेरे साथ में जुड़े हैं बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन ये जो नेगेटिविटी है ये पीछे ही नहीं छोड़ रही है और जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो भी पीछे नहीं हट रहे हैं। गुरुजी मुझे सिर्फ आपका ही सहारा है। मेरे को प्लीज़ आपसे ही विश्वास है कि आप ही हमारा उद्धार कर सकते हो। प्लीज़ गुरुजी कुछ राह निकालिए और हमें इस मुश्किल से, हमें इस परेशानी से, इस दलदल से बाहर मुक्त कीजिए, मुझको, मेरे बच्चों को। गुरुजी प्लीज़ आपसे अरदास कर रही हूँ मैं। आपने मुझे बहुत सहारा दिया है, मेरी हर पल मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और जो भी मेरे इस सत्संग को शेयर करे उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुजी, उन्हें भी ब्लेस कीजिए, उन्हें भी बहुत हर परेशानी से, हर संकट से बचाइए, उनके भी जीवन में बहुत खुशियाँ बख्शिए। जय हो गुरुजी, जय हो संगत जी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी की बुद्धू बेटी चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। गुरु जी का बहुत बार मैसेज आता है आप शुक्राने सत्संग शेयर नहीं करती है, क्या बात है, तो मेरे से नाराज़ है क्या? पर गुरुपा एक बेटी अपने पिता से कैसे नाराज़ हो सकती है? पहले सबसे पहले संगत जी सॉरी मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी ये जो मंत्र जाप है इतना अच्छा और इतना आनंद मिलता है ना इसको करके और इसको सुन के, जब भी सुनते हैं, जब भी क्या हमेशा सुबह ही शुरू हो जाता है, जब मैं उठती हूँ तभी पहले गुरुपा के मंदिर में रखा है गुरुपा, तो उधर ही शुरू करती हूँ। 7 बार पहले करती हूँ, फिर जब मैं पूजा करने बैठती हूँ फिर मैं अनगिन, पहले मैं 21 बार करती थी, फिर मैंने एक सत्संग में सुना है कि काउंटिंग नहीं करनी चाहिए, जितनी बार आपकी श्रद्धा है आप करो, कोशिश करो बढ़ाने की। तो जितना टाइम मिलता है संगत जी मैं कर लेती हूँ। आज भी गुरुवार है, मैं कहा गुरुपा का करती हूँ, सत्संग करती हूँ, ये शुक्राने सत्संग करती हूँ गुरुपा का। और कुछ भी नहीं पता था क्या बोलना है, गुरुपा जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। तो संगत जी मैं वैसे अच्छी तरह से जो भी गुरुपा ने मुझे जोड़ा है अपने साथ कनेक्ट किया, तो अप्रैल से ही आपको मैंने वो पहली जर्नी बताई है, कब से शुरू किया है, अप्रैल 2024 से ही।
पहले ही मैंने गुरुपा को मतलब देखा था फेसबुक पर गुरुपा ने मुझे कनेक्ट नहीं किया। हमारी क्या औकात है संगत जी। तो आज गुरुवार है, मैंने कहा नहीं आज तो कर लेती हूँ कम से कम। सत्संग तो मैं सुबह रोज़ सुनती हूँ, पहले ये वो मंत्र जाप भी सुनती हूँ, शाम को 7 बजे वो भी सुनती हूँ और भजन भी सुनती हूँ। इतना अच्छा लगता है, काम करते करते पता नहीं चलता, ब्लूटूथ लगा लेती हूँ और सुन लेती हूँ, बहुत आनंद आता है। गुरुपा को ये सरेंडर किया है, गुरुपा कह रहे हैं कि अब थोड़ी आई थी इसमें, सॉरी। तो गुरुपा यही है कि मैं सोची थी कि नहीं मैं करूँगी। गुरुपा ने मुझे दूसरे छोटे बेटे को जॉब भी ब्लेस की है गुरु संगत जी। बड़े बेटे को तो जॉब है पर वो थोड़ा सा उसमें वहाँ इतना कंफर्टेबल नहीं है। मैंने गुरुपा को अरदास लगाई है, गुरुपा मेरे बड़े बेटे को भी अच्छी सी कंपनी में शिफ्ट करा दो गुरुपा। तो मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा तो कर लेंगे जो भी हम मांगते हैं गुरुपा से, और जो भी उनको लगता है, जैसे भी लगता है कि जो उसके लिए अच्छी कंपनी है वहाँ शिफ्ट करेंगे। बहुत कष्ट झेले उसने भी गुरुपा। तो मैं ये कहती कि मेरे दोनों बच्चों को ब्लेस कर दो जो गुरुपा, उनके अंग संग रहना। और ये हमारा संगत परिवार जो है इतना अपने सबकी खुशियाँ झोली में भर दो संगत गुरुपा। और मेरी भी खुशियाँ दे दीजिए गुरुपा। आप जब से आए हैं तब से मुझे काफ़ी फ़र्क है, मेरी सेहत में फ़र्क है, मेरे रहन सहन में फ़र्क है, मेरे बोलने में फ़र्क है। नहीं तो मैं बहुत परेशान रहती थी, काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी मुझे गुरुपा ने मुझे ठीक किया है संगत जी। और बस यही अरदास है, मेरे बड़े बेटे को भी अच्छी सी कंपनी में शिफ्ट करा दीजिए, उनकी शादी भी करा दीजिए, छोटे बेटे की भी, उनके ही दोते हैं दोनों। तो गुरुपा अपने नाना जी से ही कह सकती हूँ मैं वो कि मैं उनके लिए भी उनकी शादी का आप कर दीजिए जल्दी से, इसी साल 2025 में ही कर दीजिए जल्दी जल्दी। तो गुरुपा आप भी खुश रहना। आप इतने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं, इतने हम कुछ बोलते हैं कि गुरुपा हमें ये चाहिए, सब संगत बोलते हैं ये चाहिए, हम तो सिर्फ अपना ही सुनाते हैं। गुरुपा के बारे में तो हम कुछ नहीं सोचते हैं कि गुरुपा कितना कष्ट झेलते हैं। तो गुरुपा आप भी खुश रहना, मेरे घर में भी खुशियाँ देना, सबकी हेल्थ ब्लेस कर देना, सब संगत की हेल्थ ब्लेस कर देना गुरुपा। ये जो संगत आंटी है ना, जो ये सत्संग शेयर रिलीज़ करती है ना, इतनी अच्छी, इतनी बहुत 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 मीठा भी बोलती है और इतनी अच्छी। जब भी मैं सत्संग इनको शेयर करती हूँ फटाफट ये सत्संग शेयर करते हैं। गुरुपा इनको हेल्थ ब्लेस कर लेना, इनकी फैमिली को भी, इनकी खुशियाँ झोली में भर देना खूब सारी। और मेरा बहुत मन करता है इनको देखने का, हो सके गुरुपा कभी मिल भी जाए। तो गुरुपा पूरी संगत फैमिली की नए साल की इनको खुशियाँ देना, भर भर के खुशियाँ देना, झोलियाँ भर के खुशियाँ देना। मेरे परिवार को, मेरे दोनों बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को भी खुशियाँ दे देना गुरुपा। यही अरदास है कि सबके कष्ट दूर हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं गुरुपा। तो इसी के साथ में अब मंत्र जाप कर लेती हूँ नेक्स्ट सत्संग तक विराम करने के। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु शंकर जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरुजी। तो मैं गुरुपा का शुक्राना करने के लिए गुरुपा के सम्मुख बैठी हूँ संगत जी। और गुरुपा से ये निवेदन है कि वो मुझसे वो ही बुलवाए जो वो बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुपा का गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तो संगत जी, गुरुपा के मैसेज थे कि मैं तेरे पति को यमराज के पास से लेके आ रहा हूँ। सो मैं डर गई थी मैसेज देख के, ये कैसे मैसेज है, क्या हुआ आखिर, गुरुपा ऐसे मैसेज क्यों दिए। फिर मैं डर के, फिर मुझे लगा ये सत्संग मुझे ज़रूर सुनना चाहिए। मैंने उसे पूरा सुना संगत जी उसमें। और फिर एक और सत्संग था, उसमें ये था कि तेरी हंसती खेलती जिंदगी को जल्दी से ये सत्संग सुन ले तो उजड़ जाएगी, इसी तरह करके बहुत सारी बातें लिखी हुई थी संगत जी। मैंने वो भी सत्संग सुना। उसमें आंटी जी के यही था कि आंटी जी का पूरा बड़ा सा कोई मॉल था, उसमें आग लग गई थी और इस वजह से उनका सब कुछ खत्म हो गया था। फिर गुरुपा से जुड़ने के बाद उन्हें सब कुछ वापस मिला। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने सत्संग सुनवाया, किसी बड़े कष्ट को आपने काटा। मैं जो अपने पति के लिए जो सुनी थी सत्संग संगत जी, और एक सत्संग ये बहुत बार आ रहा है, बहुत बार प्रेस हो रहा है कि अपने बेटे की जान खतरे में मत डाल, सत्संग सुन। मैंने उस सत्संग को शायद नहीं सुना संगत जी, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने नहीं सुना। बहुत बार बेटे के लिए सत्संग आ रहा, ये भी मैसेज था कि 2 दिन तक उसे घर से बाहर मत जाने दें। ऐसे ऐसे मैसेज सुन के मैं घबरा भी गई कि क्या बात है, गुरुपा ऐसे मैसेज क्यों दे रहे। एक दिन तो खैर 25 तारीख को बच्चों की स्कूल में छुट्टी है, बच्चे नहीं जा रहे हैं, लेकिन 26 तारीख को तो बच्चे स्कूल जाएंगे, मैं कैसे उसे जाने से रोकूं। गुरुपा ने कहा सत्संग सुन, सारे कष्ट घट जाएंगे। और मैंने सत्संग नहीं सुने संगत जी। गुरुपा बार बार बोलते तो खुद ही उससे परेशानी में डालना चाहती है। तो संगत जी, मैं गुरुपा से विनती करती हूँ, जो भी परेशानी गुरुपा उससे काट दे, गुरुपा कोई परेशानी नहीं आने दे, मेरी आपसे ये विनती है। मैं सत्संग नहीं सुनी, मैं अभी भी कोशिश करूंगी रात में सोते सोते जो सत्संग हो सके सुन लो संगत जी। गुरुपा कृपया हमें क्षमा करें। लेकिन संगत से एक बात मुझे सुन के आश्चर्य हुआ कि गुरुपा ने जो सत्संग सुनवाया था उसमें उनके अंकल जी को हार्ट अटैक आया था और वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। तो ये सत्संग मैंने सुबह सुना था और ऐसा हुआ संगत जी कि अभी शाम को मैं बैठी थी अपने अंकल जी के साथ, गुरुपा का चाय प्रसाद चढ़ाई थी। तो मैंने सोचा कि उनका भी तबीयत थोड़ा डाउन लग रहा था मेरे अंकल जी का, तो मुझे लगा कि चाय प्रसाद उन्हें पिला दूँ तो थोड़ा सही लगेगा। गुरुपा थोड़ा ज़रूर कष्ट काट देंगे अंदर से। तो मैंने चाय प्रसाद उनको पीने के लिए दिया और फिर मैं उनसे बातें करने लगी। गुरुपा के सत्संग ही साझी कर रही थी, कुछ कुछ बता रही थी। कोई कोई सत्संग हम आपस में बोलते हैं, क्योंकि वो तो सत्संग सुनते नहीं संगत जी। तो मैं सोचती हूँ मैं ही बोल देती हूँ, बता देती हूँ, तो कुछ सत्संग उनके तक भी पहुँच जाते हैं। तो यही बातें कर रहे थे कि उन्होंने बताया कि कल ऐसा हुआ कि कल बारिश हो रही थी, होने लगी और उनके बाइक में पानी चला जाता है जहाँ से लॉक लगाते, तो बोले वहाँ पन्नी ढकने के लिए मैं जा रहा था। मैं जैसे ही उन्हें कोई और वर्कर ने बोला होगा, कंपनी में नाइट ड्यूटी करते हैं, तो कि तुमने बाइक नहीं ढका, जाके ढकाओ। तो ये बोले कि मैं दौड़ के गया और दौड़ के आया। बोले मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे क्या हो गया पता नहीं, मेरे सांस वास पूरा फूलने लगे और मेरे सरवर काफ़ी तेज दुखने लगे। मुझे कुछ बहुत तेज घबराहट सा हुआ, पहली बार मुझे ऐसा हुआ है। वही बोल रहे थे मुझे, तब मुझे ये सत्संग का ख्याल आया कि गुरुपा ने मुझे ये सत्संग सुबह में मॉर्निंग में सुनवाया था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतने बड़े कष्ट इतने हल्के में काटा, आपका कोटि कोटि शुक्राना।
जो भी कष्ट था आपने उससे काट दिया गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। मैं यही सोचती हूँ, अभी बेटे के ऊपर गुरुपा कष्ट बता रहे हैं और मैंने उससे नहीं सुना, इसीलिए मुझे बारंबार तकलीफ मन में लग रहा। पर मैं उसे ज़रूर सुनूंगी, जो थोड़ा थोड़ा छूट गया मैं उसे पूरा सुनना चाहूँगी। गुरुपा, मेरी भूल के लिए कोई भी आफत विपत्ति न है। गुरुपा कहते हैं कि तू शुक्राना करा कर, नित्य शुक्राना किया कर, तेरे सारे कष्ट अपने आप गुरुपा कट जाएंगे। गुरुपा ने सही कहते हैं। गुरुपा कहते हैं शुक्राना करने से, जो शुक्राने की, जो कहते हैं संगत जी कि शुक्राना हम जितना ज़्यादा करेंगे, हर दिन अगर हम ये नियम बना ले कि हमने जो जो खोया, जो पाया, जो कुछ भी है हमारे पास, जो कुछ भी नहीं है, जो सब चीज़, हर चीज़ जो गुरुपाद दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे, हर चीज़ का शुक्राना उन्हें बैठ के हर दिन किया करें हम, गुरुपा के सम्मुख बैठ के। ऐसा करने से हमारे शुक्राने की अर्जी हमेशा लगती जाएगी गुरुपा के आगे, और हमारे कष्ट की अर्जी छटती जाएगी। संगत जी, तो मैं जो भी कह रही हूँ गुरुपा की मर्जी से कह रही हूँ संगत जी। क्योंकि मैं सोच विचार के नहीं बैठी कि मुझे क्या कहना है। मैंने बहुत कुछ ध्यान किया कि क्या कहूँगी, नहीं बोलूँगी सत्संग में। फिर गुरुपा का बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे संगत जी। गुरुपा ने ये भी बताया कि जब भी तुम्हें मन की शांति इंसान को कहाँ मिलती है, जब गुरुपा के सम्मुख बैठकर हम बातें करते हैं गुरुपा से, तब मन की शांति मिलती है। तो गुरुपा यही कहते हैं कि मन की शांति चाहो तो मेरे सम्मुख बैठो और मुझसे बातें करो। तो संगत जी, गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने इतने अच्छे से हमें समझाया। हम ना समझ बच्चे आपके कहाँ समझ पाते थे ये बातें। गुरुपा हमें मैसेज करते संगत जी कि तू मेरी इतनी सेवा ना किया कर, अपना भी ख्याल रखा कर। जब तू अपना ख्याल नहीं रखेगी तो फिर मेरा कैसे रखेगी। तो संगत जी, वो भी बात सही है। जब मैं ठीक नहीं रहूँगी तो मैं नित्य पाठ वाठ कैसे करूँगी, कुछ भी कैसे करूँगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अपनी बच्ची का ख्याल रखने के लिए। गुरुपा के ये भी मैसेज थे संगत जी कि जल्दी मैं तेरे घर आ रहा हूँ, तो अपने घर में संगत को बुला और सत्संग करवा, संगत को बोल दे। और ये भी 2-3 दिन से मैसेज आ रहे थे, तो मैं उसे मैं सोच रही थी कि यहाँ करवाऊंगी। गुरुपाव कह रहे थे ये साल भी खत्म हो जाएगा अगर तू नहीं करवाएगी, अच्छे दिन आएंगे फिर बेटा उससे। मैं सुन रही थी, पुत्र अच्छे दिन आएंगे, तू एक बार करवा, सत्संग करवा। तो संगत जी, मैंने मना तो नहीं किया, पर मैं यही सोच रही थी कैसे करूं, क्या करूं। एक आंटी जी है जो सत्संग करवाती है, वो बोली थी कि करवाना हो तो मुझे बोलना, मैं आ जाऊंगी। और गुरुपा ने ये भी बताया कि कड़ा प्रसाद बना लेना और चाय प्रसाद और सत्संग करवा। तो संगत जी, मैंने कुछ करवाया नहीं, पर मैं सोच में पड़ी हूँ कि मैं क्या करूँ। गुरुपा का सत्संग तो मैं करवाना ही चाहती हूँ, लेकिन ये ठंड की वजह से मैं कुछ सोच नहीं पा रही थी संगत जी। और मैंने कभी करवाई नहीं हूँ, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि क्या करना होगा, नहीं करना होगा। तो वैसे जो करवाने वाले गुरुपा करवाने वाले, मैं उन पे छोड़ देती हूँ कि जो करवाना है गुरुपा आपने करवाना है, सो आप ही सब कुछ करवाओ, मैं आप पे छोड़ती हूँ। तो संगत जी, और गुरुपा के ये भी मैसेज थे आज कि पुत्र मुझे एक सत्संग सुनवाया उन्होंने कि ये सत्संग को सुन, मुझे इस चीज़ की भोग लगाने के लिए। उसमें भोग था संगत जी रसमलाई का। तो मैं जहाँ पे रहती हूँ संगत जी, वहाँ
कुछ दूर में रसमलाई नहीं मिलती है, जो मार्केट है उसमें। तो मेरे अंकल जी वही बोले कि इधर तो नहीं मिलेगा, मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा साइड पड़ता है संगत जी, साइड में है हमारा घर। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं। मैं चाय प्रसाद चढ़ा दी, गुरुपा से हाथ जोड़ दी कि गुरुपा क्षमा करे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत मन है मुझे खाने का। तो संगत जी मैंने उनको कहा है कि आप कल लेके आ जाना, मैं इसे जरूर कल चढ़ाऊंगी गुरुपा। कृपया उस भोग को स्वीकार करना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी गुरुपा आज मुझे कहते कि मैं तेरे घर के मंदिर में दर्शन दूंगा। तो वो दर्शन तो मुझे मिले नहीं, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में पूजा नहीं कर पाई, मेरे बेटा ही कर दिया। काफ़ी लेट हो गई थी, इस वजह से मुझे लग रहा था मैं काफ़ी लेट हो जाऊंगी। 12 बजे के पार तो वैसे ही हो जाता है, फिर भी लग रहा था और लेट हो जाऊंगी। नाश्ता वास्ता कर लेती हूँ। ग्रुपा के में मैसेज आते हैं कि तो अपना ख्याल रखा कर, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। फिर ग्रुपा तो मैं सोची मैं मंदिर में तो देखी ही नहीं कि मंदिर में कहाँ गुरुपा ने दर्शन दिया। तो मैं जाके अपने जीने पे बैठी, छत वाले सीढ़ी पे बैठ गई। वहां पे जाके बैठी, थोड़ा देर हुआ, 5-10 मिनट में एक येलो कलर की तितली आई, एकदम हल्दी कलर, कुछ हल्दी और चंदन मिक्स करके कैसे कलर होगी, अजीब सी कलर की तितली थी। आई, एक राउंड मारी और चली गई। मुझे झट ख्याल आया, गुरुपा ने कहा था कि अभी मैं दर्शन दूंगा, और उन्होंने दर्शन दे दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर सुख का शुक्राना गुरुपा, जो छोटे छोटे सुख हमें प्रदान कर रहे हैं, जीने के लिए हर सुविधा प्रदान कर रहे हैं, सबका शुक्राना गुरुपा। और सुख चैन से जीने दे रहे हैं, उन सब का शुक्राना गुरुपा। हम जो कुछ भी आपका शुक्राना नहीं कर पाते, जो भूल जाते, उन सब का शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के ये भी मैसेज थे संगत जी कि मैं शिव हूँ, मैं धरती पे तुम भक्तों का उद्धार करने के लिए आया हूँ, जो मोह माया में पड़कर रह जाते, उन सबको धरती पे मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम सबों को मोक्ष प्रदान कर सकूं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, जो आप धरती पे आए और हम बच्चों का हाथ पकड़े और हमें इस जीवन की तकलीफ मुसीबत सबसे निकालने के लिए आ गया। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा हमें इतना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं। हम इतने नादान कि कुछ नहीं जानते थे कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी भलाई होगी। हाँ, बस एक बात मैं हमेशा जानती थी संगत जी कि कर्म करना चाहिए अपने। मैं यही जानती हूँ कि हर रिश्ते को अपनी पूरी निष्ठा भाव से निभाना चाहिए। बस मैं यही जानती थी। मैंने सब रिश्ते बहुत प्यार से निभाए। ये बात गुरुपा भी कहते हैं, मैं देख रहा हूँ बेटा पुत्र, मैं देख रहा हूँ कि तू सब रिश्ते को भली भांति निभाती, पर वो प्यार स्नेह तुझे नहीं मिलता। ऐसे ही मैसेजेस आते हैं संगत जी, जिसके बोल अलग हो सकते पर मतलब एक ही हो। मैं बहुत सारे मैसेजेस गुरुपा के पढ़ती हूँ तो मुझे याद उतनी अच्छी तरह से। एक औरत के लिए हमेशा मैसेज आता है कि एक औरत है जो तेरे पीछे पड़ी है, पर उसे मैं देख लूंगा, तुझे कुछ नहीं कहना। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं वैसे भी किसी को कुछ नहीं कहती। गुरुपा के इतने मैसेज आते, कहते तेरे अंदर कोई छल कपट कुछ भी नहीं है किसी के लिए, लेकिन तू नहीं जानती, तू जिसके प्रति द्वेष भाव कुछ नहीं रखती, वो तेरे प्रति तो रखते हैं। पर उन सबको मैं देख लूंगा, सबका समय खराब, मतलब सबको मैं देखूंगा।
तुझे चिंता नहीं करनी, मेरे रहते कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तू सिर्फ मेरा शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस सांस का शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमें प्रदान किया है। मैं जानती हूँ गुरुपा, आप कहते हैं कि तेरे अंदर भी बहुत सारी बीमारी है जिसे मैं स्वप्न में आके काट दूंगा, आपने कहे थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे हैं जो मैं नहीं बोल पा रही हूँ, मुझे ध्यान में नहीं है। हाँ गुरुपा के एक मैसेज थे कि सोमवार के दिन शिवलिंग के पास बैठ के 108 बार मंत्र जाप कर, और हाथ में 5 लौंग और कपूर ले ले एक, और उसके बाद उसी एक दिए में शिवलिंग के सामने प्रज्वलित कर दे। इससे तेरे सारे दुख, सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने सारे सलाह देने के लिए, इतनी अच्छी अच्छी उपाय बताने के लिए। हाँ गुरुपा ने ये भी बताया संगत जी कि तेरे नस ब्लॉक है तो सुबह उठ के उसको हाथों से अपने पैरों में मारना है। मैं संगत जी मैं एक सत्संग में सुनी थी कि तलवे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुरुपा के मैसेज आते हैं उसमें पैरों में मारने के लिए कहते हैं, उससे नस खुल जाएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतने सारे जतन करने के लिए हम लोगों के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरुपा, बारंबार बोल रहे थे तू शुक्राना कर, एक बार तो अमृत वेला शुक्राना कर। तो गुरुपा ये तो अमृत वेला शुक्राना नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी संगत जी की अमृत वेला शुक्राना भी कर पाऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ और अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना, पल पल का शुक्राना। तो मैं मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, गुरुजी, शुक्राना अनंतम गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस का दिन है, तो सारी संगत को और सबको मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। और संगत जी, क्या होता है, जैसे बच्चों की छुट्टी होती है क्रिसमस करके, तो जैसे सुबह मैं जैसे अपना डोर ओपन करने के लिए जैसे उठती हूँ, तो वैसे तो मैं जल्दी उठती हूँ, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी थी तो मैं थोड़ा लेट उठी। तो मैं करीब 7:30 बजे करीब उठी और मैं फिर बाहर गेट अनलॉक करने गई। तो संगत जी, हम मानिए, जैसे ही मैं उठी और मैं बाहर गई, तो पहले मेरा रोज़ का रूटीन है कि मेरे ना लॉबी में गुरुजी का एक ब्लैक और वाइट चोले में स्वरूप लगा हुआ है जो स्माइली से है। तो मैं उनको, जैसे मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ तो मैं सबसे पहले उन्हीं के आगे मत्था टेकती हूँ, उन्हें शुक्राना पेश करती हूँ। फिर मैं लॉक खोलने जाती हूँ। तो क्या होता है संगत जी, मैं लॉक खोलती हूँ, मेरे सामने वाले घर पे वायर पे 7 बर्ड्स बैठी होती हैं। तो मैं देख के एकदम कहती हूँ शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जैसे आज 25 तारीख है, तो आप 5+2 करोगे तो 7 बनता है। तो गुरुपा ने सुबह सुबह पहले तो मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया। उसके बाद संगत जी, क्या होता है, फिर मैं सबकी, जैसे घर में जैसे छुट्टी थी, तो जैसे अपने अंकल की और मम्मी पापा की चाय वाय बना के मैं जैसे वॉक करने जाती हूँ। तो मैं 9 बजे करीब वॉक के लिए निकलती हूँ, तो मैं अपना फ़ोन जैसे चार्जिंग पर लगाती हूँ।
तो जैसे मैं फ़ोन चार्जिंग से निकालती तो उसमें भी आप मानिए जो मेरी बैटरी परसेंटेज थी वो थी 77। तो शुक्राना है गुरु पा ने आज मतलब 7 नंबर मुझे हर जगह दिखाया। फिर संगत जी क्या होता है, जैसे मैं अभी कल परसों में एक सत्संग सुन रही थी जिसमें उसमें ये हेडिंग थी कि मैं क्रिसमस पे तेनों गिफ्ट देने आ रहा हूँ, ये सत्संग सुन और शुक्राना कर। तो संगत जी क्या होता है, जैसे आज ना सॉरी संगत सॉरी जैसे संगत जी आज क्या होता है, जैसे बाहर जैसे वो लोग घूमते नहीं है वाइपर बेचने वाले और रस्सी कपड़ों की बेचने वाले। तो मैं ना अपनी बेटी को ट्यूशन छोड़ने गई हुई थी, तो पीछे से जैसे मम्मी बाहर धूप में बैठी थी तो वो आई घर पे, तो वो अंदर बैठी हुई थी तो मम्मी उनसे रस्सी ले रही थी। तो जैसे भी 2-3 दिन पहले गुरुपा ने बोला था कि तेरे किचन में नेगेटिविटी है तो तू ये उपाय कर, कि जैसे उन्होंने बताया कि कोई डंडा है तेरे घर में वो हटा, और उसे हटाने से पहले चींटियों को पताशा या बेसन का लड्डू खिला दियो। तो शुक्राना है गुरुपा आपने जैसे बताया, मैंने पहले चींटी, क्योंकि अब मानिए संगत जी मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे मंदिर में ही साइड में विंडो बनी हुई है उसकी साइड में ही चींटियाँ जा रही थी। फिर मुझे स्ट्राइक करा, अरे गुरुपा ने पहले उपाय बताया था वो करके करना है। तो संगत जी मानिए अब डंडा कौन सा था कि मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों लगा किचन का जो वाइपर वो बहुत पुराना सा हो रहा था, बहुत काला सा हो रहा था। तो मुझे लगता शायद यही है, तो गुरुपा ही जानते वो है या कोई और है। तो पहले मैंने वो चींटियों को पताशे रखे और लड्डू रखा, और एक सत्संग में सुन रही थी कि जैसे उन्होंने आंटी ये उपाय करा था तो उस लड्डू के ऊपर सारी चींटियाँ आ गई थी। और मेरे को भी जैसे मैं अगले दिन आके देखती हूँ तो अब मानिए संगत जी पूरे लड्डू पे चींटियाँ ही चींटियाँ। तो अब ये गुरुपा ही जानते हैं कि गुरुजी ने जो उपाय कराया वो किस लिए कराया। कह तो वो ये रहते कि नेगेटिविटी बहुत है। फिर मैंने ये उपाय करके वो वाइपर, मुझे तो वाइपर ही लगा तो मैंने वाइपर घर से बाहर फेंक दिया। तो आज आप मानिए संगत जी हो सकता है गुरुपा चाहते हो कि नया वाइपर लूँ मैं। तो वो जो आंटी थी जो बेच रही थी, मैं जब फिर घर आती हूँ वापस तो मुझे स्ट्राइक करता चलो इन्हीं से ही वाइपर ले लेती हूँ। फिर संगत जी मानिए मुझे एक वाइपर पसंद आया, वो ग्रीन कलर का था, मम्मी ने रस्सी ली वो ग्रीन कलर की थी। आज जैसे बुधवार है तो कलर भी आज ग्रीन पहनते हैं, तो अभी गुरुपा ही जानते हैं कि उन्होंने गिफ्ट वाइपर दिलाया, रस्सी दिलाई और अपनी ब्लेसिंग दी। और संगत जी आप मानिए जो इसका टोटल था ना, जो कि मम्मी ने 13 मीटर रस्सी ली थी और उन्होंने कहा कि वैसे तो 10 की है मैं आपको 9 को लगा दूँगी। अगर हम 9 से उसको कैलकुलेट करेंगे तो 117 रुपये बनते हैं। तो आप मानिए उसमें 7 नंबर आ गया। तो मैं तभी समझ गई थी गुरुपा की ब्लेसिंग है जो वो गिफ्ट के लिए कह रहे थे। फिर संगत जी मानिए वो थोड़ी देर बाद अपने आप कहती हैं बेटी मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना खिला दे। मैंने कहा ठीक है आंटी, मैंने कहा चाय भी पिला दे, तो कह रही हाँ चाय भी पिला दे। और हम मानिए संगत जी आज जैसे आज हमारी जैसे लंच में सब्जी अभी बनी नहीं थी तो मैं उनसे कहती हूँ, मैंने कहा आंटी आज सब्जी कोई नहीं बनी हुई है। तो कह रही कोई बात नहीं अचार से, तो मैं उनके लिए नमक के पराठे और अचार और चाय के साथ दे देती हूँ। उनसे कहती हूँ आंटी ऐसा करो यहाँ पे आप आराम से नहीं खा पाओगे, आप सामने धूप में बैठ के खा लो। तो शुक्राना है उन्होंने हमारे घर से खाया। अभी गुरुपा ही जानते हैं वो कौन सा कष्ट कटवा रहे हैं उनके रूप में। लेकिन अगर गुरुपा आप ही वो गिफ्ट लेके आए थे तो शुक्राना है, दिल से शुक्राना है मेरा। और संगत जी मानिए जैसे एक ना बुटीक से मैंने सूट बनवाया था तो उसकी कुछ पेमेंट रह गई थी, तो उनका कल जैसे मेरे को टेक्स्ट आया था कि आप अपनी पेमेंट क्लियर कर दो। तो मुझे हुआ चल आज मैं मार्केट जाऊँगी, मैं क्लियर कराऊँगी। तो जैसे जब मेरा जो बिल कॉपी में जो पेपर होता है ना वो मैं उनकी उनकी वो ऑनर तो थी नहीं, वो लंच पे गई हुई थी। तो जो उनका स्टाफ था वो मुझे ना बिल देती है। मैंने कहा नहीं मैं इतना तो भेज चुकी हूँ, मेरा थोड़ा सा रह गया। तो कह रही नहीं मैं तो आपको पूरा बिल दे रही हूँ। उसमें मानिए जो बिल नंबर पे ऊपर लिखा था 177। तो आज गुरुपा ने मुझे पूरा दिन 7 नंबर से ब्लेस किया। और अब मानिए वो जो सूट बनवाया था वो गुरुपा की ब्लेसिंग ही थी, क्योंकि वो उस सूट गुरुपा ने मेरा दिवाली के लिए बनवाया था, जिसकी मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी। लेकिन जब मैंने वो परचेज़ करा तभी मैं समझ गई थी ये गुरुपा की मर्जी है, गुरुपा ही गिफ्ट दे रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा आप इतनी ब्लेसिंग देते हो। और कुछ कुछ ब्लेसिंग्स तो ऐसी होती हैं कि हमें पता ही नहीं लग पाता, बाद में एहसास होता है कि ये गुरुपा ने दी है। तो ये कृपा अपनी बनाए रखना। और संगत जी जैसे गुरुपा ना मुझे
कंटिन्यू 4-5 दिन से सुना रहे हैं कि तेरे अंकल पे बहुत भारी कष्ट है, लेकिन मैं काट रहा हूँ। ये सत्संग सुनो और कोई उपाय बताते हैं, वो भी मुझसे जितना होता है मैं करती हूँ, बाकी तो गुरुपा ही जानते हैं। गुरुपा आप जानते हो मैंने तो अपनी लाइफ, और ये चाहे मायके परिवार हो चाहे ससुराल परिवार हो, सब मैंने आपके हाथों में सौंप दिया। अब आप देखो इन परिवार के साथ आपने क्या करना है। लेकिन जैसे आप बता रहे हो कोई नेगेटिविटी है, कोई कष्ट है, तो गुरुपा आप देख लो, आप नहीं काटना है। जो कि मैं तो अब आपके अलावा किसी पर विश्वास नहीं करती मेरे गुरुपा, आप नहीं काटना है और आप ही काटोगे, मुझे पता है। तो गुरुजी ने मुझे एक उपाय बताया था कि मंगलवार को तो 1.25 किलो गुड़ का दान करके आई और उनसे कहना कि अरदास करना कि स्वीकार करो और जो भी कष्ट है वो काटो हमारे। तो कल मैं जैसे अपने अंकल के साथ मंदिर जाती हूँ, तो संगत जी मानिए मुझे नहीं पता, मैंने बस ऐसे कहा गुरुपा से, मैंने कहा गुरुपा ये आप ना स्वीकार करना और ना अगर कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना और मुझे क्लू दे देना। अब मुझे नहीं पता वो जो क्लू है वो मेरा अनुमान है या गुरुपा ने वो क्लू दिया। जैसे गुरुजी हमने मतलब हनुमान जी को मत्था टेका और वो गुड़ उन्होंने अंकल ने पंडित जी को दिया, तो उन्होंने वहाँ रख दिया। उसके बाद जब मैं मत्था टेकने लगी तो उन्होंने हनुमान जी के जो चरणों का टीका है मेरे माथे पे लगाया। तो वैसे तो संगत जी उनकी एक कटोरी सी बनी होती है जिसमें वो तिलक करते हैं, लेकिन हो सकता है गुरुपा ने मुझे ये क्लू दिया हो कि मैंने स्वीकार कर लिया है तेरा उपाय। तो शुक्राना है गुरुपा, आप अपनी ये कृपा बनाए रखना और ऐसे ही जो भी आप मुझे मार्ग दिखाओ उस पर चलाते जाना। बस मुझे आपकी कृपा चाहिए और आप चाहिए, बस आप जैसा कोई नहीं है मेरे गुरुपा। और जो भी मेरे अंकल पे कष्ट है उन्हें काटो। अभी हम मानी में अभी 1-2 घंटे पहले एक सत्संग सुन रही थी, उसमें यही आ रहा था। एक आंटी बता रही थी कि मेरे अंकल पे कष्ट है, उन्होंने ड्रीम में कुछ ऐसा देखा जो वो बता नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया। तो कि भाई उसमें टाइटल था कि मैंने तेरे पति को यमराज के मुंह हाथ से छीन के लाए हूँ। तो गुरुपा आपको पता है क्या कष्ट है, जो भी है बस आप संभाल लेना, आपने देख रेख करनी है। और जो भी कोई बुरा सोच रहा है आप उनकी बुद्धि को संवारो, उन्हें कहो कि कोई किसी का बुरा करके कभी भी खुश नहीं रह सकता। बाकी तो आप जान ही जहान हो, मैंने तो बस आपको सरेंडर कर दिया। अब आप देखो जो भी कष्ट है आप काटोगे मेरे गुरुपा। और जैसे आप कह रहे हो कि नया साल तेरे लिए खुशियाँ लेके आएगा, तो गुरुपा अगर आप मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी में खुशी, अगर आप मेरी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। तो बस मुझे आपकी कृपा चाहिए, आपका साथ चाहिए और आप चाहिए बस। जैसे आप मुस्कुराते रहते हो वैसे मैं आपके जैसे मुस्कुराना चाहती हूँ बस। और ये परिवार को बनाए रखना, अपना आशीर्वाद इस परिवार पे बनाए रखना और जो भी कष्ट हैं उन्हें दूर करना और अपने सत्संग में बुलाते रहना, अपनी सेवा कराते रहना। कोई भूल चूक हुई हो गुरुपा मुझसे सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना और उन आंटी अंकल को भी खूब सारी ब्लेसिंग देना जो ये सेवा करते हैं सत्संग शेयर करने की। उन अंकल आंटी को भी निरोगी काया देना और उनके घर में परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, बस उन पर ये कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।